अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन की अलामात आने लग जाती हैं, जैसे बुखार है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम या खांसी के साथ उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो एक तो नमूने की अलामात देखते हैं कौन सी हैं, क्या छाती ख़राब इन्फेक्शन या ज़ुकाम खांसी क्या उसको नमूनिया कह सकते हैं, और कौन सी एहतियातें इसमें करनी चाहिए, वालिदैन कौन सी गलतियाँ करते हैं। नमूनिया हो जाए या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें कौन सी एहतियातें कर ली जाएँ तो बेहतर रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर वैज़ा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। नमूनिया तब बोला जाएगा जब बच्चे को तेज़ बुखार है और उसके साथ सांस लेने में कोई दिक्कत है या सांस की रफ्तार तेज़ हो गई है या सांस लेने में इतनी दुश्वारी है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो बच्चे का डाउन होने लग गया है, तो ये नमूनिया या सीवियर नमूनिया हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर को विज़िट करना पड़ सकता है और बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार नहीं है और खांसी है और सांस में दिक्कत है या सांस में आवाज़ है, तो ये चेस्ट इन्फेक्शन के साथ या तो बच्चे को सांस की एलर्जी का मसला हो सकता है या ये वायरल नमूनिया हो सकता है, जो कि 2 माह से 2 साल के बच्चे में बहुत कॉमन होता है और ये एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है और इस कंडीशन को एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। तो एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस विंटर सीजन में बहुत कॉमन होता है और इसमें यूजुअली बच्चों को बुखार होता है जो यूजुअली हाई ग्रेड नहीं होता, या बुखार नहीं भी हो सकता, लेकिन साथ खांसी होती है, चेस्ट पेन हो सकती है इवन कफ के साथ, या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत दुश्वारी है। लेकिन अदरवाइज़ बच्चा बहुत एक्टिव अलर्ट होता है, फ़ीड लेने में प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन सम टाइम बच्चा फ़ीड टॉलरेट भी ठीक कर रहा होता है। तो अगर सांस की दिक्कत की कोई अलामात हैं या कोई साथ डेंजर साइन आ रहे हैं, जैसे वॉमिटिंग है, खुदा न खास्ता झटके लगना शुरू हो गए हैं, तो हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ सकता है और बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ सकता है। एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस में वालिदैन बच्चों के लिए, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है, उनमें तरह-तरह के टोटके करते हैं, जैसे कि उनका ख़्याल होता है कि ये ठंड की वजह से है, लिहाज़ा वो गर्म चीज़ें देने की कोशिश में होती हैं, लाइक शहद का इस्तेमाल कराती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, मुलट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1 साल से छोटे बच्चे में सेफ़ नहीं होती, आप इनको अवॉइड करें। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चे में अंडे की ज़र्दी का इस्तेमाल भी करती हैं। एनी हाउ ये सारी चीज़ें बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, इससे अवॉइड किया जाए। 1 साल से बड़े बच्चे में आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, लाइक कहवा बनाकर दे सकती हैं, शहद दे सकती हैं। लेकिन इस चेस्ट इन्फेक्शन के साथ बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी है कि जिसमें सांस लेते टाइम बच्चे के जो पसलियों के नीचे गड़े पड़ जाते हैं, या सांस लेते टाइम नाक के नथने फूलते हैं, या बच्चा करहाता है, हेड नोड करता है, तो ऐसी कोई अलामात आती हैं तो ये सीवियर नमूनिया या सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है। इसके लिए हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ सकता है, बच्चों को दाखिल करना पड़ सकता है। तो सर्दी के मौसम में कुछ एहतियातें करनी चाहिए, जैसा कि बच्चों में और स्पेशली जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको सर्दी लगने से बचाना चाहिए। बच्चों को कपड़े लेयर्स की सूरत में पहनाएँ और बच्चों को गर्म रखें। कोशिश करें कि कपड़े बहुत टाइट ना हों कि जिस वजह से बच्चे के सांस लेने में दुश्वारी हो, लूज़ हों, लेकिन वो गर्म हों, और लेयर्स की सूरत में पहना सकते हैं जिससे बच्चा वार्म रहे। और जिस माहौल में या जिस कमरे में बच्चा रह रहा है तो वो कमरा भी मॉडरेट होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चा जिस कमरे में रह रहा है तो उसको हवादार ज़रूर रखें और उसमें नमी लाजमी हो, क्योंकि अगर जो एयर पैसेज अच्छी नहीं है या एक बंद कमरे में क्लोज इन्वायरमेंट बच्चा मुसलसल रह रहा है और आप बच्चे को कमरे में से बाहर नहीं निकालते हैं तो हवा एक्सचेंज नहीं होती, लिहाजा अगर कोई वायरस है तो वो उस कमरे में ही रह जाता है। इसी वजह से बच्चों में सर्दियों में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि सर्दी में बच्चे या वालिदैन या घर के दीगर अफराद बहुत क्लोज़ होकर रहते हैं, लिहाजा अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन में बच्चे को बुखार है या खांसी है तो हम इसमें पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं और कफ़ के लिए कोई शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उसकी उम्र के और वज़न के हिसाब से हो। और कोशिश करें कि हमेशा डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई इस्तेमाल करें, सो दैट कि कोई डेंजर साइन इसमें आ रहे हैं तो अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएँ और बच्चे का अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल करें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।